अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और सिडनी से अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हूं औरंगज़ेब बेग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कब्रिस्तान में कायम स्टेशन की इमारत को गिराकर दूसरे शहर ले जाकर हूबहू उसी तरह की स्टेशन की इमारत की तरह की ही बिल्डिंग तामीर की गई, लेकिन उसको चर्च बना दिया गया। जी हाँ, ये वाक़या सिडनी शहर में कायम सबसे बड़े और पुराने कब्रिस्तान का है, जहां में कायम स्टेशन को दूसरे शहर ले जाकर चर्च बना दिया गया। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की डिटेल की तरफ। अभी मैं मौजूद हूं सिडनी के सबसे बड़े और पुराने कब्रिस्तान रॉकवुड सिमेट्री में, जिसका पुराना नाम नेक्रोपोलिस था, जिसका मतलब सिटी ऑफ डेड है। ये कब्रिस्तान 706 एकड़ रकबा पर मुहित है, जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब के लोगों को जगह मुख्तस करके दी गई है ताकि वो अपने मरने वाले अफराद की यहाँ कब्रें बना सकें। ये वो जगह है जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर 26 मई 1864 को एक ऐसे रेलवे स्टेशन की इमारत बनाई गई जहाँ पर आने वाली ट्रेन सिडनी शहर, जो कि इस जगह से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ से डेड बॉडियाँ लेकर आया करती थी। उस ट्रेन में जो डेड बॉडीज़ हुआ करती थी वो यहाँ लाकर इस कब्रिस्तान में दफन की जाती। सिडनी शहर से लेके इस रॉकवुड सिमेट्री स्टेशन तक 4 और भी स्टेशन बनाए गए थे ताकि ये ट्रेन वहाँ से भी अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी कलेक्ट करके यहाँ ले आए। अच्छा दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पर रेल की पटरी बिछाई गई थी और ट्रेन यहाँ आकर रुकती थी, जिसमें डेड बॉडीज़ हुआ करती थी। इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफार्म अभी भी कायम है। गो के यहाँ से रेल की जो पटरी है वो उखेड़ दी गई है, लेकिन सेम यही वो जगह है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत कायम थी। ये जैसा कि देख सकते हैं कि स्टेशन की नेम प्लेट अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर इस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी गई है। और ये इसका दरवाज़ा, ये बिल्डिंग थी इसके ऊपर, और ये डेफिनेटली उस वक्त यहाँ दरवाज़ा रखा होगा। पिलर्स अभी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर बिल्डिंग, स्टेशन की बिल्डिंग कायम थी, जो कि चर्च की तर्ज की थी। ये पिलर्स अभी आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म और रेलवे का ट्रैक, उसकी जगह वो भी मौजूद है। ये सिलसिला 29 दिसंबर 1948 तक जारी रहा, जिसके बाद ये लाइन बंद कर दी गई। बाद इस स्टेशन की इमारत को 1958 में गिराना शुरू कर दिया गया। इमारत का हर पत्थर बड़ी एहतियात से अलग अलग करके 720 टन वज़नी मलबा बनाया गया, और इस सारे पत्थरों को बड़ी एहतियात के साथ 83 यानी 83 ट्रकों पर लाद कर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैमरा, जो कि सिडनी से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचाया गया। और फिर 1 साल के अंदर अंदर इन तमाम स्टेशन की इमारत के पत्थरों से वहाँ हूबहू स्टेशन की इमारत की तर्ज का ही चर्च बना दिया गया। इन तमाम पत्थरों की तरसील के दौरान सिर्फ एक पत्थर ऐसा था जो टूटा, बाकी तमाम पत्थरों को बाहिफाजत वहाँ पहुँचाया गया। और जब वहाँ वो चर्च बन गया तो उसका नाम ऑल सेंट्स एंग्लिकन चर्च रख दिया गया, जो कि आज भी इबादत के लिए खुला है। यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि चर्च जब बनाया गया तो उन्होंने इसी स्टेशन की बेल वहाँ पर भी लगानी थी, लेकिन बेल जो है ना स्टेशन की वो गुम हो गई, घंटी जो बड़ी होती है। जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स के जो रेलवे डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टीम से चलने वाला इंजन जो है उसकी घंटी जो है ना, जब स्टीम से चलने वाला इंजन
ख़राब होकर रिपेयरिंग के लिए गया, लेकिन वो दोबारा रिपेयर ना हुआ, तो उसकी घंटी जो है ना इस चर्च को दे दी गई, और इस चर्च ने वो घंटी अभी तक चर्च के ऊपर लगाई हुई है, और वो बाकायदा चर्च की जो जिस तरह घंटियाँ बजती हैं वो घंटी बजाई जाती है। तो इस तरह कैनबरा में वाक़या ये जो ऑल सेंट्स एंग्लिकन चर्च है वो हूबहू उसी तर्ज का, उन्हीं पत्थरों, ओरिजिनल पत्थरों से बनाया गया जो कि मॉर्चरी रेलवे स्टेशन रॉकवुड सेमेट्री में 1864 में बनाया गया था। तो ये थी नाज़रीन आज की छोटी सी मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो अच्छी देखना चाहते हैं तो मीडिया टॉप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।